Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on hepatocytes, liver, histology, part 2. Hepatocytes, liver, histology, part 2 में हमने part फर्स्ट में हमने पोर्टल, टिट्राइड, पोर्टल इनपुट, hepatic input, lymphatic output, biliary output. ये हमने पढ़ा. साइनोसाइडल सिस्टम पढ़ा. साइनोसाइडल सिस्टम में फेनिस्ट्रेशन होती है, जिससे डिफ्यूजन होना होता है. जी सर. जो पोर्टल ब्लड है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट से, टॉक्सिन से, ड्रग्स से. जी सर. उसकी डिफ्यूजन होती है हेपेटोसाइट्स की तरफ स्पेस ऑफ डीसी में थ्रू फेनिस्ट्रेशन ऑफ द wall of the white bone capillary, which is known as sinusoidal system, which is basically epithelial tissue, right? ये हमने आज हमने क्या करना है कि मिनिमम जो आपको हेपेटोसाइट्स, लिवर, हिस्टोलॉजी में जो सेल्स मिनिमम कम से कम 5 आपको पता होने चाहिए, वो आज हमने पढ़नी है. नंबर 1 हमने क्या करना है. नंबर 1 हमने हेपेटोसाइट्स पढ़ने हैं. नंबर 2 हमने पढ़ने हैं itocells, which are also known as stellate cells. LSD, stellate cells. नंबर 3 जो हमारे फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लाज्मा सेल्स. नंबर 4 हमने पढ़ना है प्लाज्मा सेल्स के बाद एंडो, स्पेशल टाइप ऑफ epithelial टिश्यू, एंडो epithelial cell. नंबर 5 हमने पढ़ने हैं कुफर सेल्स. कफर के ये वो सेल्स हैं जो मिनिमम आपको लिवर हिस्टोलॉजी में जो मिनिमम आपको पता होना चाहिए. Am I clear? Yes sir. So let's start with the hepatocyte, which is the functional tissue of the liver, which is to do the real function of the liver, which is 80% of the liver mass. जो लीवर का 80% जो मास बनाता है ये हेपेटोसाइट बनाता है. Hepatocytes are the predominant cells in the liver, right? अब हेपेटोसाइट का जो शेप है they are rounded, राउंड शेप होता है इसका. इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी राउंड होता है. अब इसके अंदर एक हेपेटोसाइट्स के अंदर 1 से 2 तक सेल्स न्यूक्लियस मौजूद होती हैं. जब जो आपकी उम्र बढ़ती है तो न्यूक्लियस की मिकदार भी ज्यादा हो जाती है. जो साइज इसका है 20 to 30 माइक्रोन.
20 to 30 माइक्रोन। इसका साइज होता है। अब इसके बाद जो इसकी अरेंजमेंट है कि ये जो हेपेटोसाइट्स के अंदर as we discussed जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं which are the building blocks of the liver, which are the building blocks of the liver, which is known as hepatic lobule, hexagonal 6 corner वाले classical lobules, right? building blocks हैं Yes, sir. लीवर के, राइट? अब यहाँ जो इसकी अरेंजमेंट है हेपेटोसाइट्स की आप बात कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट इसका है लाइक जो लीनियर कार्ड, जिस तरह हमने साइटोलॉजी में पढ़ा कि जिस तरह अरेंजमेंट है, जिस तरह लीनियर एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने क्रोमोसोम्स के अंदर में देखा, डीएनए, इसका जो अरेंजमेंट है क्लासिकल लोब्यूल में, ये है लीनियर कॉर्ड बिटवीन कैपिलरी नेटवर्क एंड सेंट्रल वेन। लीनियर कॉर्ड बिटवीन कैपिलरी नेटवर्क, लीनियर कॉर्ड between capillary network and सेंट्रल वेन, ये इसकी अरेंजमेंट है। Yeah, suppose this is your sinusoids, sinuses. आपने ये ऐसे राउंडेड linear cord between the network, capillary network and central vein. Central vein, capillary network, white bore capillary, which is known as sinusoid, right? Yes, sir. Arrangement इस टाइप में राउंडेड linear cord between the capillary and Central vein. central vein. Am I clear? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है यार? No, sir. हेपेटोसाइट्स के बारे में देखते हैं कि हेपेटोसाइट जो होते हैं, इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो चेक करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होते हैं 800 to 1000, 800 से 1000। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, थोड़ा सा इसको हल्का सा चेक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं सिट्रिक एसिड, आप इसके साथ जो साइकिल होता है, मतलब ये कि यहां ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो सेल का जो ब्लड टू कैरियर प्रोटीन होता है, ग्लूकोज देता है फ्रॉम जीआईटी, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम जीआईटी ग्लूकोज देता है सेल के अंदर। वो क्या करता है, फ्लिप इन करता है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर वो जाता है तो वहां एक मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम, जिसको कहते हैं ग्लूकोज अपास काइनेज, यानी ग्लूकोज को
ग्लूकोकाइनेज यानी ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करने वाला। अब ये ग्लूकोज को लेकर ट्रांसफॉर्म करता है, इसका 6 फास्फोरस मिलाता है। अब ये क्या, अब यहाँ इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस ये टूटता है, इससे तेजाब निकलता है, वो सीधा आता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड जो होता है उसके साथ क्रेब्स साइकिल करता है। ठीक, तो यहाँ जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी सेल के अंदर प्रोटीन पड़े होते हैं एडीपी की शक्ल में, यानी एडिनोसिन शुगर डाई 2 फास्फेट 2 फास्फेट के साथ पड़ा हुआ होता है। आप ना वो हाईली पोलराइज नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, काम करने के लिए काबिल होता। जी सर। अब यहाँ इसके साथ ये एक और मिलाता है तो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक फास्फेट यानी आपका जो करेंसी मॉलिक्यूल है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो एक साथ और ऐड करता है। अब ना ये एनर्जी यानी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। कहने का मकसद यहाँ साइटोलॉजी समझाना नहीं, कहने का मकसद यहाँ है आपको ये कि जो 800 to 1000 पर हेपेटोसाइट जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पावर हाउस है, ये एनर्जी पैदा करते हैं। जी सर। राइट। अब ना जो हेपेटोसाइट्स के ऑर्गेनेल्स है उसमें जो लॉट्स ऑफ लाइसोसोम्स होती हैं, राइट, लॉट्स ऑफ लाइसोसोम्स होती हैं। अब लाइसोसोम क्या करते हैं, ये जरासीमों को मारते हैं। दिस इज डिफेंस सिस्टम ऑफ द हेपेटोसाइट। There are a lot of peroxisome. There are a lot of peroxisome in each hepatocyte. अब हेपेटोसाइट में ये जो peroxisome करते होते हैं, ये जरासीमों को मारते हैं और टॉक्सिन को एंटीडोट करते हैं। As we discussed in previous lecture कि यहाँ from GIT जब यहाँ through portal vein जब लीवर की तरफ टॉक्सिन्स आते हैं, फास्फोरस कुछ भी आता है, राइट। अब ये जो हेपेटोसाइट है, हम कहते हैं जी लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम है इसका। तो हाउ, कैसे करता है, राइट, कैसे करता है। अब जब ये साइनोसाइड्स में आते हैं, ठीक है, जब ये साइनसेस में आते हैं व्हाइट बोन कैपिलरीज में, थ्रू फेनेस्ट्रेशन ये डिफ्यूज होते हैं स्पेस ऑफ डीसी में। अब वहां ये एक्सपोज होते हैं हेपेटोसाइट सेल की तरफ। जी सर। राइट। अब हेपेटोसाइट्स के आज हमने फेसेस पढ़नी है। अब उसकी फेसेस की तरफ वो फेस हेपेटोसाइट का जो स्पेस ऑफ डीसी की तरफ है, उसको साइनोसाइडल स्पेस ऑफ द हेपेटोसाइट भी कहते हैं। और क्या नाम है, मैं आपसे यहां करता हूं डिस्कस, राइट। ठीक, अब वो फेस क्या करता है, उसका अपटेक करता है। अब जब उसकी जो उसका हमने फंक्शन आज पढ़ना है कि उसका मेम्ब्रेन जो है साइटोसाइट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है। अब ना उसका जो साइड पे जो दो इन बिटवीन द टू हेपेटोसाइट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका फंक्शन अलग, और जो उसका फेस जो उसका डोमेन जो उस स्पेस ऑफ डीसी की तरफ है, इस तरफ है, इसका अपना फंक्शन। तो उसमें एक क्या है, सेक्रेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, क्या है ट्रांसपोर्ट। अब ये कैसे वाकया होता है, सेल कैसे काबिल होता है कि चीज को अंदर ट्रांसपोर्ट करने का। सेल का पेरून जो होता है वो एक्स्ट्रा जो सेलुलर एनवायरनमेंट होता है वो भी कुछ होता है, जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है वो भी कुछ होता है। अब सेल कैसे काबिल होता है कि ये चीजों को अंदर ट्रांसपोर्ट कर, ड्यू टू इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, यस सर। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, यस सर। इंटीग्रल थ्रू एंड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन होते हैं। शाबाश, यस सर। थोड़ा ब्रश अप करते हैं, लेट्स ब्रश अप। साइटोलॉजी, ठीक है जी। आप साइटोलॉजी में जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं। जब पानी की जरूरत होती है तो प्रोटीन जो होता है इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या करता है, ये चैनल्स बनाता है। क्या करता है, ये एक्वस चैनल्स बनाता है। इसके कैल्शियम चैनल्स भी होती हैं, इसका चैनल्स होती है क्या नहीं होती। यस सर। अब वो चैनल जो जरूरत होती है वो खुल जाती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं कुछ चीजों से। अब वो उनको स्टिमुलेट करता है, वो खुलती है। जब तक कैल्शियम की जरूरत होती है, जो पोटेशियम के बाद जाने तो पोटेशियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, एक्वस चैनल्स होते हैं। अब वहां ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जी सर, जो चीजों को सेल के अंदर लेके जाता है, सेल से बाहर वापस थ्रू बैक करता है, थ्रू इन करता है, थ्रू बैक करता है। और इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट वो क्या करता है, उसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, लिंकर प्रोटीन भी होता है, रिसेप्टर्स भी होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल।
होते हैं। Yes, sir. आपको समझ आ रही है कि जो स्पेस ऑफ डीसी में जब कोई टॉक्सिन आता है, जी सर। डिस्कस कर रहे हैं टॉक्सिन को, पर दूसरा को डिस्कस कर रहे हैं। जी सर। आप जब स्पेस ऑफ डीसी में फ्रॉम जीआईटी, पोर्टल वेन, जी सर। लीवर क्लासिक लोब्यूल ईच कार्नर को एक इनपुट पोर्टल वेन का, साइनोसाइड्स, फेनेस्ट्रेशन, डिफ्यूजन, स्पेस ऑफ डीसी, sinusoidal phase of the hepatocyte, flip in toxins, Yes, sir. peroxisome जी सर। एंटीडोट कर देता है, राइट। सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं आप। पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इन द हेपेटोसाइट्स। जी बहुत सर। सारे। आप ईआर रफ क्या करता है? ईआर रफ क्या करता है? अब यहाँ ना इस पॉइंट में मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये प्रोटीन बनाता है। अब कैसे बनाता है ये मैंने लेटर ऑन डिटेल आपको समझाना है। यहाँ एक बिग हिपोथेसिस बना के ना उसके अंदर हमने करना स्टडी, राइट। अब यहाँ क्योंकि हम हिपोथेसिस के ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि ईआर रफ जो होता है ये क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है, राइट। कैसे बनाता है ये हमें करना है कि अमीनो एसिड कैसे आता है, कैसे भी उसको कैसे मतलब जिस तरह ग्लूकोज को या मतलब टॉक्सिन्स को जो ये फेस जो है फेस ऑफ द हेपेटोसाइट्स कैसे उसको अंदर लेके जाते हैं, उसके अंदर क्या उधर मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या अंडरलाइंग मैकेनिज्म है वो हम निकालना है, राइट। आप ईआर स्मूथ होता है यस सर। आप देखें ईआर रफ क्यों होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमने करना। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो आपका हेपेटोसाइट्स है, आपको पता है जो लीवर है बहुत सारे ना ये चीजें बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाता है, ठीक है जी। कितने प्रोटीन बनाता है? 20 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब कॉम्प्लीमेंट के नाम के अंदर आप देखें जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट करना यानी हेल्प करना, उसका काम कंप्लीट करना, जो अधूरा काम है उसको पूरा करना। जो ये आप इम्यून सप्लीमेंट सिस्टम है वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ पैथोलॉजी इन थर्ड ईयर, जो मेरे पास इधर ये पढ़ा हुआ है, कहता है कि आपको मैंने उधर पढ़ाया था कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये क्या करता है? ये ऑगमेंट करता है, ये मतलब एनहांस करता है, ये स्टिमुलेट करता है द फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज को। ये एंटीबॉडीज, ये प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज की फंक्शन को एनहांस करते हैं, तेज करते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी होता है ये दिफाई प्रोटीन होता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन दिफाई प्रोटीन होता है जी सर। अब ये कितना होता है? ये 5 किस्म का होता है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE होता है। ये बनता कहाँ है? न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटीन होता है। आप ईआरएफ की बात कर रहे हैं कि इसने बहुत सारे प्रोटीन बनाने हैं, इसके अंदर बहुत सारे ईआरएफ होंगे। जी सर। इसने कोगुलेटिंग फैक्टर्स बनाने हैं, इसने फॉस्फोलिपिड्स बनाने हैं, इसने VLDL बनाना है, इसने LDL बनाना है, इसने HDL बनाना है, इसने कोलेस्ट्रॉल बनाने हैं, समझ आ रही है आपको? ये सारा बनाना है तो इसका अंदर ये रफ हो या स्मूथ भी होना चाहिए, है ना क्लियर? ये इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, या रफ और या स्मूथ इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका जो हेपेटोसाइट्स का अंदर जो ऑर्गेनेली है ये हो जाते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि जो हेपेटोसाइट होता है, राइट, जो हेपेटोसाइट होता है इसका जो होते हैं मल्टीपल फेसेस होती हैं। जो हेपेटोसाइट सेल है इसका मल्टीपल फेस होते हैं। अब इसका जो बेसिकली जो काम के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड डोमेन है। डोमेन समझते हैं, मतलब प्रोटीन का एक स्पेशलाइज्ड टाइप जो एक स्पेशल काम करे जो और कोई ना कर सके, यस सर, उसको कहते हैं डोमेन। एम आई क्लियर? अब यहाँ जो है बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइनोसाइडल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइनोसाइडल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
Let's suppose this is your hepatocyte and sinusoidal system of the classical lobule. जो ये फेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट्स का, आप जैसे आपको पता है कि ये है स्पेस ऑफ डीसी, ये है साइनस ऑइडल सिस्टम, ये है फेनेस्ट्रेशन जिससे न्यूट्रिएंट्स ने, टॉक्सिन्स ने, ड्रग्स ने, बाइल ने और बहुत सारी चीजों ने डिफ्यूज होना होता है स्पेस ऑफ डीसी में। अब जो ये फेस है इसका हम फेसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। बेसिकली हम मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं हेपेटोसाइट्स का। जो हमारा जो मेन अब यहाँ डिस्कशन है इस वक्त वो है हेपेटोसाइट्स। हमने जनरली हेपेटोसाइट्स को देखा कि 80% है लीवर का, साइज देखा, शेप देखा, उसके ऑर्गेनिज्म देखे, हम उसको कर रहे हैं आगे। एम आई क्लियर? अब यहाँ ये जो अब इसके अब क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन कर रहे हैं टाइप का। अब जो ये वाला इसका जो ये फेस है जो टुवर्ड्स द साइनोसाइडल सिस्टम है, ये फेस कहलाता है क्या, इसको साइनोसाइडल स्पेस ऑफ द फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट भी कहते हैं और इसको बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एम आई क्लियर? जी सर। अब ये जो बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ चाहूंगा कि मैं सेल मेम्ब्रेन बनाकर थोड़ा उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी सर। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करें। डबल लेयर फॉस्फोलिपिड होता है, यस सर। सिर्फ मैं ऊपर वाला एक हिस्सा बना दूं, ठीक है जी। डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है। जी सर। अपना इसका जो बेसिकली जो इसके अंदर जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड, राइट? जी सर। आप फॉस्फोलिपिड जो है इसके दो लीफलेट्स होते हैं जी सर। और दोनों होते हैं, दोनों जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जी सर। राइट, शाबाश। लेट्स ब्रश अप योर साइटोलॉजी। अब यहाँ ये आइडेंटिकल नहीं होते, इनर लीफलेट और आउटर लीफलेट। शाबाश। अब ये जो होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का फॉस्फोलिपिड लगा हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का फॉस्फोलिपिड लगा हुआ है। अब यहाँ फॉस्फोटिडाइल कोलिन, फॉस्फोटिडाइल सीरीन, फॉस्फोटिडाइल लामीन और स्फिंगोमाइलिन लगा हुआ है, जी सर। राइट? अब जो ये फॉस्फोलिपिड होते हैं, ये जो होते हैं ये फिक्स नहीं होते, ये ऐसे मूव करते हैं। अब इसका ये प्रॉपर्टी, ये मूवमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड। which property? फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड। अब ये फ्लूइडिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड जो होता है ये ऐसे, मतलब लेट्स सपोज ये मार्कर जो है ये फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये जो इनके जो इसके ढकने हैं ये क्या है, ये इसका फॉस्फेट एंड है और जो नीचे ये मार्कर है ये इसका लिपिड वाला एंड है। एम आई क्लियर? तो ये ऐसे ना ऐसे मोबाइल कर रहे हैं, ये मोबाइल होते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर मोबाइल, ठीक है जी। ये मोबाइल करते, ये ऐसे पेट्रोलिंग करते हैं, फिरते हैं। आप जब कभी भी सेल को अंदर कोई चीज की जरूरत होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स अंदर डिफ्यूज की जरूरत होती है, तो ये ऐसे थोड़ा एक रुक जाता है,
स्पेस बना लेते हैं, वो अंदर रास्ता बना लेते हैं, वो अंदर आ जाता है छोटा मॉलिक्यूल लाइक थायरोक्सिन। जी सर। क्लियर? यस सर। अब जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आता है, तो ये उसके लिए थोड़ा ऐसे खुल जाते हैं फेगोसाइट्स, और वो उसको अंदर अलाउ करते हैं। फिर आप ये ऐसे खुलते हैं, तो ये जब अंदर आता है, जब वो इधर आता है, तो ये ऐसे सामने से आके ना बंद हो जाते हैं और उसको अंदर मार लेते हैं। तो ये इसका ये फंक्शन जो आपका फेगोसाइट करता है, मैक्रोफेजेस करते हैं, मोनोसाइट करता है। आप ये ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पॉइंट आपके जहन में उठाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो ये कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ को अंदर आने नहीं देता, दिस इज बिकॉज़ ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोमेम्ब्रेन, इसलिए सेमी परमेएबल है। एम आई क्लियर? यस सर। अब जब हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, जो हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल अंदर आने की जरूरत होती है लाइक वाटर, जी सर, तो इसके अंदर एक दूसरा सेकंड अबंडेंट constitution of the plasma membrane which is integral protein, which is integral protein। अब जो integral protein होता है वो through and throughout the cell membrane होता है, through and throughout the cell membrane होता है। उसके लिए ये कैल्शियम चैनल बनाता है प्रोटीन से, इंटीग्रल प्रोटीन से। क्या करता है? कैल्शियम चैनल बनाता है। अब ये वाटर को, H2O को, वाटर को अंदर अलाउ करता है थ्रू चैनल। जी सर। और फिर उसके बाद ये चैनल्स बंद होता है। जब कैल्शियम हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल को अंदर आने की जरूरत होती है, तो इसके अंदर ऐसे चैनल जो होते हैं, चैनल होते हैं ऐसे बंद। एम आई क्लियर? जी सर। अब ये मुख्तलिफ एक मीडिएटर्स होते हैं जिसको स्टिमुलेट करते हैं, जब जरूरत होती है तो स्टिमुलेट होते हैं, खास एक मैकेनिज्म है उससे। तो ये ऐसे स्टिमुलेट होकर खुलते हैं और कैल्शियम को अंदर आने देते हैं। आप इस खासियत को क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का? मतलब सेल मेम्ब्रेन एक इन्वॉल्व नहीं है, इसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का? डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन करता है। जब किसी भी चीज की जरूरत होती है उसके अपने अपने चैनल्स होते हैं, अपने अपने रास्ते होते हैं। कैल्शियम का अपना, पोटेशियम का अपना, पानी का अपना चैनल, उसको चैनल्स कहते हैं, चैनल के नाम को कहते हैं। समझ आ गई आपको? फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड समझ गए हैं? यस सर। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक चीज इंटीग्रल प्रोटीन की, जो ये प्रोटीन हमने आपको बताया कि सेकंड अबंडेंट पार्ट ऑफ द, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होता है कि नहीं होता? जी सर। अब इसके अंदर इधर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इधर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है। अब इस जो अपर, जो आउटर लीफलेट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, ये क्या यहाँ क्या है? यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, होते हैं। जी सर। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। यहां एक ये थ्रू एंड थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इसका एक टाइप है इंटीग्रल प्रोटीन का, जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कहते हैं। 6 पास भी होता है, 12 पास भी होता है। इसके दो डोमेन होते हैं, एक ऊपर जिससे वो लेता है, एक नीचे जिससे उसको लेके ना इधर सेल के अंदर फ्लिप इन करता है। लाइट ग्लूकोज को लेके ना, तो ग्लूकोज को अंदर फेंक देता है। ये फ्लिप आउट भी कर सकता है। तो अंदर मॉलिक्यूलर स्विचेस होती हैं। मॉलिक्यूलर स्विचेस मतलब पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब क्या है? कि वो मॉलिक्यूलर स्विचेस होती हैं, वो आपका इनिशिएट करती हैं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, सिमुलेशन। ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म क्या है? दिस सब्जेक्ट ऑफ द 8th क्लास, लेकिन आप सुनो ब्रश अप करते हैं। अब वहां जो आपका मेटाबॉलिज्म का एक डिस्ट्रक्टिव है और एक कंस्ट्रक्टिव है, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब यहां जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, राइट, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं मुख्तलिफ, वो बेसिकली एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन का काम क्या है? मतलब चीजों को ट्रांसफॉर्म करना। काइनेज, ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करने वाला ग्लूकोकाइनेज, इथनोसाइक्लेज, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ होते हैं। क्या? पेरिफेरल प्रोटीन, जिसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जिसके मुख्तलिफ काम होते हैं, और उनकी वजह से जो होता है आपका सेल का मेटाबॉलिज्म होता है। वरना अगर पेरिफेरल प्रोटीन खराब है, किसका ग्लूकोकाइनेज खराब हो गया, तो ग्लूकोज को के साथ 6 फास्फेट नहीं मिला सकता। फास्फेट करेंसी मॉलिक्यूल है। जी सर। जब करेंसी आपके पास नहीं होगी तो गाड़ी रुकेगी जिंदगी की, राइट? अब उसको ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो वो कैसे आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल होगा। एम आई क्लियर? यस सर। कैन नाउ कम बैक टू द
basolateral plasma membrane of the hepatocyte. We are discussing what? We are discussing phases of the hepatocytes. Clear? जी सर Any question? जो basolateral plasma membrane है, ये phase है towards the sinusoidal endothelial system of the classical lobule of the liver. आप ये इसको sinusoidal plasma membrane भी कहते हैं, जी सर राइट? आप इसके अंदर जो होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। यही पॉइंट मैं आपके ज़हन में डालना चाह रहा था। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना और सिक्रीट करना। जी सर जो हेपेटोसाइट का जो बेसोलेटरल फेस है, which phase? Space? Basolateral space, which is also known as sinusoidal phase of the hepatocyte, right? Yes. आप इसका क्या? इसका दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी इसका ट्रांसपोर्ट करना है। जी सर आप ट्रांसपोर्ट का क्या कैसे करना है? ट्रांसपोर्ट करना मतलब ड्यू टू इंटीग्रल प्रोटीन, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ड्यू टू कैरियर प्रोटीन। मतलब ये कि यहां नेचर ने बहुत सारे ना ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगाए हैं। स्पेशल डोमेन है ये, स्पेशलाइज्ड एरिया है हेपेटोसाइट का। अब इसने ये काम करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, सिक्रीट करना है। तो यहां सिक्रीशन वाले देखिए सेल्स तो ये एपिथेलियल टिश्यू के हैं, सेल्स तो ये एपिथेलियल टिश्यू के हैं। समझ आ रही है आपको? ये सारे एपिथेलियल टिश्यू है, ये सारे लाइनिंग है, सारे एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी सारे एपिथेलियल टिश्यू है। समझ आ रही है आपको? जी सर अब ये काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या कर? सिक्रीशन करना है कि नहीं? यस सर हमने आपको एपिथेलियल सेल्स पढ़ाए थे ना, टिश्यू। जी सर हाँ, इसमें सिंपल और सिंपल था। बेसिक टिश्यू मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस। जी सर मस्कुलर में तीन, फिर आगे ना सब टाइप जो एपिथेलियल टिश्यू में है उसमें दो, सिंपल और कंपाउंड। और सिंपल में कंपाउंड, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। और वहां दूसरा जो सिंपल है वहां स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलम और सिलिएटेड कॉलम एपिथेलियल। अब वहां में देखिए ये कुछ हमने वहां पढ़े थे सेल्स के कि भाई ये डाइजेशन करते हैं, कुछ ये सिक्रीशन करते हैं। जी सर आपने कभी पढ़ा था कि ये जो आपका दूसरा सेल है ये भी ये काम करते हैं? नो, हमने पढ़ा कि जो हॉल ऑर्गन होते हैं ये उनका मतलब ये साइनोसाइडल बोन जो केटरी है ये हॉल ऑर्गन है, इसका लाइनिंग एपिथेलियल नहीं बनाना है। Am I clear? जी सर So phases of the hepatocytes दो टाइप्स, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। जी सर इसको कर जा रहे हैं डिस्कस, इसको कर रहे हैं डिस्कस। इसका हमने पढ़ा कि इसका नाम क्या है, तो इसके दो नाम हमने, बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट, साइनोसाइडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट, जिसके दो फंक्शन है, एक ट्रांसपोर्ट करना और सिक्रीशन। अब ट्रांसपोर्ट ये कैसे करता है, सिक्रीशन कैसे करता है, इसके अंदर ना ये स्पेशलाइज्ड डोमेन है, तो बहुत सारे ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगे हैं। और ड्यू मतलब ये यहाँ से जब आपका टॉक्सिन जाता है, जब जो ड्रग जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट जाते हैं, जो अमीनो एसिड जाता है, जो ग्लूकोज जाता है, जो कुछ भी जाता है, जो ड्रग जाते हैं, जो कुछ भी, तो ये यहाँ से जाते हैं, पोर्टल वेन से लीवर में आते हैं, हेक्सागोनल जो क्लासिकल न्यूक्लियन के कॉर्नर के जरिए जो इनपुट होता है पोर्टल का, उस पोर्टल ट्राइड से आते हैं, साइनोसाइडल एरिया में आते हैं, वहाँ से स्पेशल फिल्ट्रेशंस के जरिए डिफ्यूज होते हैं। अब वहाँ डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है, डिफ्यूजन के बाद स्पेशल में तो ये आते हैं हेपेटोसाइट्स में, क्योंकि यहाँ लीनियर कॉर्ड बिटवीन केपिलरी नेटवर्क ऑफ द सेंट्रल एंड द सेंट्रल वेन, यहाँ लीनियर कॉर्ड लगा हुआ है। आप ये यहाँ आते हैं, यहाँ आते बाद आप ये यहाँ कैसे जाते हैं वो मैकेनिज्म इधर हमने आपको समझा दिया है। एनी क्वेश्चन? समझ रहे हैं आप? यस सर नाउ एन अदर पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो इसका ये वाला फेस है, जो ये वाला फेस है आपका बिटवीन केपिलरी नेटवर्क एंड बिटवीन
capillary network, linear cord, linear cord between between capillary network and central vein, between capillary network and central vein. आप यहाँ से एक देखें जो ये राउंड मैं थोड़ा सा क्लियर बना दूं। आप देखें जो राउंड ऐसे लीनियर कॉर्ड बना हुआ है, तो राउंडेड सेल से बना हुआ है ना साइड से। हाँ जी सर। अब ना इसको हमने दो यहाँ उठा के ना, एक हमने इधर पुट किया और एक को इधर पुट करते हैं, राइट। अब एक को करते हैं इधर पुट, basolateral face of the hepatocyte, which is also known as sinusoidal phase of the hepatocyte. अब जो ये लेटरल है, लेटरल ये जो स्पेस यानी जो स्पेस ऑफ द जो स्पेस इन बिटवीन द टू हेपेटोसाइट्स, स्पेस इन बिटवीन द टू हेपेटोसाइट्स मौजूद है। समझ आ रही है आपको? अब ये स्पेस क्या कहलाता है? बिलियरी कैनेकुलस। क्या कहलाता है? बिलियरी कैनेकुलस। अब ये जो बिलियरी कैनेकुलस है, ये जो हेपेटोसाइट का जो डोमेन है, जो ये वाला हेपेटोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? एपिकल मेम्ब्रेन कैनेकुलर, एपिकुलर, एपिकल, APICL, एपिकल। इसको कैनिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट? ये समझ गए? इसको क्या कहते हैं? ये फेस है, वी आर डिस्कसिंग फेसेस ऑफ द हेपेटोसाइट्स। जो फेस है इसका, ये बेसोलेटरल, इसको साइनोसाइडल भी कहते हैं, ये एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? ठीक है, इसको कैनिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जी सर। अब जो ये इन बिटवीन ये जो दो हेपेटोसाइट्स हैं, ये दो हेपेटोसाइट्स, अब इनके दरमियान जो ये ग्रूव मौजूद है, इसको कहते हैं बिलियरी कैनिकुलाई। क्या कहते हैं? बिलियरी कैनिकुलाई। अब देखें इधर, इसको कंसीडर कर ले, इधर से मैंने स्पेस बना दिया है, बिलियरी कैनिकुलाई का स्पेस मैंने इधर बना दिया। समझ रहे हैं आप? जी सर। मैं थोड़ा इसको कर दूं ग्रीन, आप ये, ठीक है जी। इधर मैं लिख दूं बिलियरी कैनिकुलाई। Am I clear? जी सर। आप इधर से ना इस डायग्राम को आप देखें, आप इधर देखें, आप तो ये स्पेस है इधर। Am I clear? अब यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियसेस मौजूद होते हैं। यस सर। आप जो न्यूक्लियसेस होती हैं वो होती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। जो हमारी उम्र बढ़ती है तो न्यूक्लियसेस की मिकदार मरकज से ज्यादा होते हैं। अब यहां से स्प्लिंग से रेमिनेंट्स ऑफ आरबीसीज, जी सर। आरबीसीज के अंदर बिलिरुबिन थ्रू स्प्लीनिक वेन वो जम होता है। सारे स्प्लीनिक वेन एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, ये बहुत सारे सुपीरियर मेसेंट्री सेल, इंफीरियर मेसेंट्री सेल, स्टोमक सेल, पैंक्रियास स्प्लीन, ये सारे कंबाइन बना के जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा, पोर्टल वेन, थ्रू पोर्टल वेन वो आता है लीवर में। लीवर के अंदर मिलियंस क्लासिकल लोब्यूल
क्लासिकल लिब्यूल का हेक्सागोनल 6 कॉर्नर्स। अब ये जो पोर्टल इनपुट होता है उसके जरिए आता है साइनोसाइडल एपिथेलियम में, उसकी फेनेस्ट्रेशन से स्पेस ऑफ डीसी में बिलिरुबिन की बात कर रहा हूँ। जी सर। बिलिरुबिन पढ़ा है हमने प्रीवियस लेक्चर। यस सर। अब बिलिरुबिन बेस बनाते हैं उसके लिए, स्पेस ऑफ डीसी में आता है, जी स्पेस सर। ऑफ डीसी से बेसोलेटरल फेस ऑफ द बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हेपेटोसाइट, जी सर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है जी सर। अंदर पेरिफेरल प्रोटीन मौजूद होते हैं, जी सर। होते हैं। यस सर। आप पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम होती हैं, होती जी हैं। जी सर। वो उसको ए बी को हमने पढ़ा सी में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कंजुगेट करते हैं ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ। जी सर। दिस इज व्हाट आई मेंशन इन प्रीवियस लेक्चर। इसलिए आपसे मैं तवक्को कर रहा हूं कि आप मुझे फीडबैक दें। आप वो कंजुगेट करते हैं यस सर। हम वाइंड अप करने लगे हैं, तो आप ऐसा जो प्रीवियस लेक्चर का रख करें, मुझे खुशी होगी, मुझे फीडबैक मिलेगा तो मुझ में एनर्जी आएगी, तो मैं और भी आपके लिए कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा और आपसे और भी मेहनत करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ग्लूकुरोनिक एसिड, तो अब क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए? कंजुगेटेड विद ग्लूकुरोनिक एसिड। नाउ ये तैयार हो गया है। अब ये क्या होगा, इसका एक्सोसाइटोसिस आकर होगा, ये इसको हेपेटोसाइट रिलीज करेंगे, राइट। अब रिलीज किस फेज पे? रिलीज जो होगा ना एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करेगा, क्योंकि एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड डोमेन। ये डोमेन जो है इसके अंदर सिक्रीशन वाले ना प्रोटीन लगे हैं, जी सर। स्पेशल टाइप, स्पेशल किस्म का, जैसे स्पेशल ए की फंक्शन करना होता है, जो पूरी बॉडी के 75 ट्रिलियन खलियात में किसी और ने नहीं करना, उसको कहते हैं डोमेन। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड इंटीग्रल प्रोटीन लगा हुआ है। इंटीग्रल प्रोटीन मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। उसका मकसद हमारा ये था कि आपको जो ये आज का लेक्चर भी देखे उसको सटोरी ना भी आते हो तो भी हमारे साथ चले। समझ आ रही है आपको? यस। अटेंशन प्लीज। आप यहां से ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ ये कंजुगेट हो गया ना, इसका एक्सोसाइटोसिस अक्सर अकर होता है। एक्सोसाइटोसिस अकर होता है ड्यू टू द फ्लूइडिटी ऑफ द phospholipids, fluidity of the phospholipids, small puncture point made by release and वापस वो बंद। समझ रहे हैं क्या? आपके जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं? इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से आता है, अब रिलीज होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड। अब वो रिलीज होता है, अब रिलीज होता है तो वो किधर रिलीज होता है? उधर रिलीज होता है बिलियरी किनेकुलाई में। जी सर। एपिकल मेम्ब्रेन करता है, किसका स्पेशलाइज में वो लगे हैं। आ रही समझ आपको? तो यहां आपसे ये रिलीज करता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन को यहां से। तो यहां से फिर आपका आगे फर्दर हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ना है डिटेल दूसरे लेक्चर में। यहां आपको सिर्फ हमारा जो मकसूद था कि मैं क्या आपके जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा, मैं सिर्फ यहां आपका जो है इधर जो हिपेटोसाइट्स हैं, इसकी जो फेसेस हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हिपेटोसाइट का ये स्पेस है, एक जो एक्सपोज है साइनोसाइडल एपिथेलियम की तरफ, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है। और जो इन बिटवीन जो दो हिपेटोसाइट आपस में जो नेबरिंग हिपेटोसाइट्स हैं, वो जो आपस में जंक्शन बनाते हैं, आप उनका जो वो वाला फेस हिपेटोसाइट का है उसका क्या काम है और उसका क्या नाम है। बस इधर मैं ये दो पॉइंट आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी मैं नहीं जा रहा हूं आपका बायोलॉजी सिस्टम में। जी सर। मैं नहीं जा रहा हूं आपका जो स्पेशल डक्टर सिस्टम ऑफ बायल है अंदर माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे माइक्रोस्कोपिकली कि वो क्या है, वो करेंगे हम डिस्कस, लेकिन वो हमने अलग आपके लिए लेक्चर प्लान किए हैं कि उधर हमने करने। हमने क्या किया, हमने शुरू किया आज हिपेटोसाइट लीवर हिस्टोलॉजी पार्ट 2, जिसमें हमने शुरू किए, स्टार्ट में हमने पढ़े पोर्टल ट्रायड पहले लेक्चर में, जिसको टेट्राइड आज कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ट्रायड जो है ना, आज भी नेट पे आप देखें ट्रायड लिखा हुआ है, लेकिन पोर्टल टेट्राइड में आपको समझा दूं कि लेटेस्ट क्या ये अगली साइंटिस्ट का नाम है। आज देखें ट्रायड लिखा हुआ है, TRI ट्रायड, ES एड्स। तो ये पहले लेक्चर में हमने क्या किया,
पहले लेक्चर में हमने ये क्लासिकल लोब्यूल हमने शुरू किए, हेपाटिक लोब्यूल। पहले लेक्चर में हमने पोर्टल ट्रायड्स पढ़े, 4 इनपुट 4 जो उसके अंदर ट्रायड्स के अंदर हैं। आप ये टेट्राइड्स को कहते हैं, एक पोर्टल, एक हेपाटिक और एक लिम्फेटिक ड्रेनेज और एक बाइली ड्रेनेज। दो इनपुट दो आउटपुट हमने पढ़े। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो हमने करना था क्या कि भाई इसके बाद हम चूंकि माइक्रो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसके बाद ना हमने आते हैं सेल्स पढ़ते हैं, राइट जी सर। तो हमने सेल्स अपने लिए प्लान किया कि मिनिमम ना हमें कितने सेल्स पता होने चाहिए। तो वो मिनिमम हमने देखे कि मिनिमम ना 5 के कम गुजारा नहीं है हमारा। तो हमने प्लान किया कि भाई हमने हिपेटोसाइट, आइटो सेल्स, प्लाज्मा सेल, एंडोथेलियल सेल्स, किफर सेल, अब ये हमने पढ़ने। तो हमने स्टार्ट किया हिपेटोसाइट से। ये देखिए स्टार बनाया हुआ, मतलब ये एक्टिवेट है। आप डिस्कशन जा रहा है इस पे, तो ये डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। तो हमने ये डिस्कशन में क्या किया कि जनरल देखा कि हिपेटोसाइट जो होते हैं ये दे आर प्रीडोमिनेंट सेल्स ऑफ द टाइप ऑफ द लीवर, ठीक है जी। मतलब हिपेटोसाइट आर द प्रीडोमिनेंट सेल टाइप इन द लीवर। नंबर 1 नंबर अंदर की 80% ये आपका जो लीवर का मास है वो बनाता है। शेप इसका राउंडेड है। साइज में से सबसे बड़े लीवर सेल्स हैं ये 5 के 5 जितने भी तरह से भाई सब में बड़े सेल्स हैं। इनका जो साइज हम देखा 20 to 30 माइक्रोन। मरकज होता है इसमें एक होता है, कुछ में 2 होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ना आपकी तादाद बढ़ती है। अरेंजमेंट आपने इसकी देखी कि इसका लीनियर कॉर्ड बिटवीन कैपिलरी नेटवर्क एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पड़ा हुआ होता है। फिर हमने इसका ना फेसेस देखी, हमने इसका एक एपिकल डोमेन देखा जो इन बिटवीन द पिलरी कनेकुला था, जी सर। एपिकल स्पेस जिसका काम था सेक्रेशन। और एक हमने इसका जो एक्सपोज होता है साइनोसाइडल एपिथेलियल सिस्टम की तरफ व्हिच इज नोन एज बेसोलेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका हमने देखा। और उसका हमने देखिए ट्रांसपोर्ट करता है, सीक्रेट करता है। हमने आगे क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न कि भाई ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, जी सर। वो मैकेनिज्म क्या है। थोड़ा सा हमने अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनाटॉमी थोड़ा देखा कि फॉस्फोलिपिड्स कैसे किस फैशन में, कितने लीफलेट्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कैसे पड़ा हुआ होता है, कैल्शियम चैनल्स कैसे पड़े होते हैं, बंद पोटेशियम चैनल कैसे पड़े होते हैं, एक्टिवेट खुलते कैसे हैं, पानी की जरूरत होती कैसे आता है, छोटे मॉलिक्यूल थायरोसिन कैसे आते हैं, बड़े मॉलिक्यूल क्यों अंदर नहीं आ सकते, जब अंदर जरूरत होती है कैसे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल उधर कैसे पड़ा हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट किस फैशन में पड़े होते हैं, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड, फ्लूइडिटी जो इसका जो मेन प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो फ्लूइडिटी हमने डिस्कस किया कि फ्लूइडिटी क्या होता है। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस कि सेल के अंदर चीजें कैसे आती हैं, सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस कैसे आकर होता है, डिफ्यूजन कैसे होती है, थ्रू चैनल्स होती है। हाँ, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो आइटो सेल्स पे, प्लाज्मा सेल्स पे, एंडोथेलियल सेल पे, कफर सेल पे होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच क्लास टेस्ट।